हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो ब्लॉग। तो आज हम जितने भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार होते हैं और उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। और ये यूपीएससी प्री 2026 के लिए एक रिवीजन सीरीज़ है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। एक रिवीजन सीरीज आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा पुरस्कारों से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, और आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और आपको अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा पुरस्कार है भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1954 में हुई और भारत रत्न उपाधि शाब्दिक अर्थ है भारत का रत्न, और ये भारत के गणराज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ये यहाँ से आ सकता है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न है। यह उन विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने उच्चतम कोटि का कार्य किया हो, यानी जिन्होंने अच्छा कार्य किया हो, उसे भारत रत्न प्रदान किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था, और मूल रूप से ये पुरस्कार उन कलाकारों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य और जन सेवा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की हो। अब वो बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी संस्कृति की भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। फिर ये जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह पुरस्कार को वितरित करते हैं, और ये पुरस्कार किसी एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही चुना होता है। एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को ही भारत मिलता है, और इस पुरस्कार में किसी भी प्रकार का मौद्रिक अनुदान नहीं दिया, यानी कि कोई मौद्रिक राशि नहीं दी जाती है। इसमें कैश नहीं दिया जाता है। इसमें पीपल के पत्ते की आकृति का एक पदक और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये रहा हमारा भारत रत्न पुरस्कार। और भारतीय वरीयता के क्रम में भारत रत्न द्वारा सम्मानित व्यक्तियों को 7वां स्थान प्राप्त है। संविधान के आर्टिकल 18(1) के अनुसार इस पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता द्वारा अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। यानी कि संविधान के आर्टिकल 18 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला है वह अपने नाम के आगे भारत रत्न शब्द का यूज नहीं कर सकता। तो इस पुरस्कार जो भारत रत्न मिला है, इस पुरस्कार से सम्मानित कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1954 में किस किस को मिला भारत रत्न पुरस्कार, तो सी राजगोपालाचारी, दूसरा है डॉक्टर सीवी रमन, तीसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्हें क्यों मिला? श्री राजगोपालाचारी को स्वतंत्र सेनानी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में मिला। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक विज्ञान में यानी कि फिजिक्स में मिला, और डॉक्टर एस राधाकृष्ण को दार्शनिक एवं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में मिला। फिर 1955 में जवाहरलाल नेहरू को मिला, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्र सेनानी प्लस लेखक भी थे। तो ये हमने देख लिया कि भारत रत्न किसे मिला, कब मिला, क्यों मिला, किस क्षेत्र में मिला, और ये क्या है, ये कौन सा नागरिक पुरस्कार है। तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। इनका भी शुभारंभ जो है 1954 में होता है, और इस पुरस्कार को 1954 से आरंभ किया, और तभी से यह उन योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल-कूद, कला, सामाजिक कार्य, नागरिक सेवा, साहित्य और शिक्षा, जन सामान्य कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और उद्योग आदि में योगदान दिया हो। और इनके विजेताओं के नामों की घोषणा प्रतिवर्ष कब की जाती है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पद्म पुरस्कार केवल निम्न 3 वर्षों के अतिरिक्त अभी तक प्रतिवर्ष ही प्रदान किए गए हैं। 1977, 1979, 1993 और 1997 ये वर्ष को छोड़कर सभी वर्ष में पद्म पुरस्कार मिले हैं। अब पद्म पुरस्कार के कुछ नियम हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए हमें जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है, यदि किसी व्यक्ति को लघु श्रेणी का पद्म पुरस्कार प्राप्त हो चुका हो तो उसे उच्चतम श्रेणी का पुरस्कार पिछले पुरस्कार की प्राप्ति के 5 वर्षों के उपरांत ही प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2026 ही ले लेते हैं, 2026 में मिला। अब तो पद्म पुरस्कार उसे 2028 में नहीं मिलेगा, उसके 5 साल बाद मिलेगा, यानी कि 2026 से लेकर 5 साल यानी कि 2031 में मिलेगा उसे। फिर इन पुरस्कार को कदाचित ही मरणोपरांत किया जाता है, यानी कि जो
इंसान मर जाते हैं उनके बाद ही प्रदान किया जाता है, परंतु किसी विशेष योग्यता की बाद भी हो सकता है। तीसरा है चुने जाने वाले व्यक्ति की उपलब्धियों में सार्वजनिक सेवा होना चाहिए, केवल किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्कृष्ट होनी चाहिए, यानी कि उत्कृष्टता यानी कि ऊंची वहाँ पर प्लस होना चाहिए। फिर है चौथा, सरकारी सेवक के इन पुरस्कारों के पात्र नहीं हो सकते। आपको ये ध्यान रखना है, सरकारी सेवक कौन है? डॉक्टर, विज्ञानियों को छोड़कर जितने भी सरकारी सेवक हैं इन पुरस्कार के पात्र नहीं, उन्हें पुरस्कार नहीं मिलता है पद्म पुरस्कार, डॉक्टर, वैज्ञानिकों को छोड़कर। अब इनमें 3 श्रेणियां, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण किसे मिला है? विशिष्ट और विलक्षण सेवा के लिए द्वितीय श्रेणी का सम्मान है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विलक्षण सेवा के लिए तृतीय श्रेणी का सम्मान है। पद्मश्री विलक्षण सेवा के लिए चतुर्थ श्रेणी का सम्मान है। हम बात कर लेते हैं पद्म विभूषण। विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कारों में से ये द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार है। और सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न दूसरा प्रकार का है, यानी कि दूसरी श्रेणी का है। और ये गौरवान्वित विशिष्ट व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्राप्त होता है। और इसमें पदक प्रदान किया जाता है जो कमल के फूल के मध्य ऊपरी हिस्से में एवं नक्काशी देश की सेवा लिखा होता है, जैसे ये रहा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण ये। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कारों में से एक तृतीय श्रेणी का पुरस्कार है। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक परिदृश्य पर भारत की प्रतिष्ठा वृद्धि में योगदान दिया हो। आप देख सकते हैं पद्म भूषण ऐसा है। फिर है पद्मश्री। ये एक भारतीय गणतंत्र में भारत सरकार द्वारा विभिन्न विषयों जैसे कला, साहित्य, खेलकूद, राजनीति, उद्योग, चिकित्सा, समाज सेवा आदि के लिए प्रदान किया जाने वाला चतुर्थ श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है। विजेताओं को इसमें राशि नहीं मिलती, अपितु एक सर्टिफिकेट और पदक प्रदान किया जाता है, जिस पर एक 3 और पंखुड़ियां वाला फूल और में ऊपर पद्म और नीचे श्री लिखा होता है, जैसे ये रहा पद्मश्री। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो कि 1954 से ही आरंभ किए गए। ये सिनेमा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले के दिए जाने वाले पुरस्कारों में से ये एक सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये एक वार्षिक पुरस्कार है। 1973 से इन पुरस्कार के आयोजन का उत्तरदायित्व फिल्म समारोह निदेशालय को सौंप दिया गया। सरकार एक राष्ट्रीय पैनल की नियुक्ति करती है जो विजेताओं का नाम निर्णय लेता है। भारत के राष्ट्रपति इस पुरस्कार प्रदान करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। और इन पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मों को जन सामान्य के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इन पुरस्कारों न केवल बॉलीवुड सिनेमा अपितु क्षेत्रीय श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए भी प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5 प्रमुख श्रेणियां बनाई गई हैं, जैसे एलियट स्वर्ण कमल या गोल्डन लोटस अवार्ड। गोल्डन अवार्ड में 5 प्रकार है: सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन करने वाली लोकप्रिय फिल्म। इंदिरा गांधी पुरस्कार पहली बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की। अब हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसकी भी शुरुआत 1954 में हुई। हम ओवरऑल ऊपर से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो ये सम्मान उनको प्रदान किया है जिन्होंने साहित्य में अच्छा कार्य किया हो। यह पुरस्कार की स्थापना 1954 में की और इसे साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह हर वर्ष उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अकादमी द्वारा 24 प्रमुख भाषाओं में अपने गद्य पद्य की रचनाओं को प्रकाशित कर साहित्य उत्कृष्टता प्राप्त की है। और भारत के संविधान में वर्णित 22 भाषाओं के अतिरिक्त साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी और राजस्थान को भी इसमें भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। और इन पुरस्कारों के लिए विचार किया जा सकता है। इसके तहत क्या क्या मिलता है साहित्य अकादमी में? 1 लाख पुरस्कार, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक फलक प्रदान किया जाता है जिस पर देवनागरी लिपि में साहित्य लिखा होता है। और प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इस फलक का प्रारूप बनाया था। अब हम बात करते हैं और प्रथम पुरस्कार 1995 में दिया गया था। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। और क्यों मिला था? उनकी किताब थी हिम तरंगिणी, इसलिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। माखनलाल चतुर्वेदी, आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसकी भी शुरुआत 1969 में की गई।
और ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को बनाने वाले महान फिल्म निर्माता थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सिनेमा में भारत का सर्वोच्च ये पुरस्कार है। और ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा दिया जाता है। ये भारतीय सिनेमा में के विकास में जो अच्छा योगदान देते हैं उनके लिए दिया जाता है। और इसका चयन भारतीय फिल्म उद्योग की जो प्रतिष्ठित हस्तियां होती हैं उनकी समिति करती है। इसमें क्या प्रदान किया जाता है, एक स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख रुपए का कैश शामिल है। पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो देविका रानी को मिला था। और कब मिला था, 1969 में मिला था। और हाल ही में जिन लोगों को मिला है उनमें शामिल हैं 2019 के लिए रजनीकांत, अमिताभ बच्चन को, और 2018 के लिए वीरेंद्र खन्ना जी के लिए, 2017 के लिए और के विश्वनाथ को 2016 के लिए। अन्य साहित्य सम्मान की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि शुरुआत होती है 1961 में, और इसकी स्थापना 1961 में द टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध जैन परिवार द्वारा संचालित निधि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा की गई थी। और ये साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, मतलब जिसने साहित्य में काफ़ी अच्छा जो उपलब्धि हासिल की है उन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। यह उन नागरिकों को प्रदान किया जाता है जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को अंग्रेजी में साहित्य रचनाओं का सृजन करते हैं। साथ ही फलक के अतिरिक्त 11 इसमें जो मिलता है, फलक के अतिरिक्त 11 लाख कैश मिलता है। विजेता को देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा भी भेंट की जाती है। पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इसमें 23 भाषाएं, 22 प्लस अंग्रेजी भी इसमें शामिल है, और यह जिनमें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं, ये रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हम बात करते हैं साहित्य अकादमी फेलोशिप। इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। एक गौरवमयी फेलोशिप भी प्रदान करती है जिसे साहित्य अकादमी फेलोशिप के नाम से जाना जाता है। अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले ये उच्चतम सम्मान है जिसमें केवल साहित्यिक कलाओं में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए फेलोअर्स और हॉनरी फेलोअर्स के रूप में चयनित किया जाता है। साहित्य अकादमी का फेलो चुना जाना साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए अधिक सम्मान है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट है, वो है सरस्वती सम्मान। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। एक वार्षिक पुरस्कार है और संविधान की आद्य सूची में 22 भाषाओं में गद्य पद्य दोनों के लिए दिया जाता है। इसमें ज्ञान की देवी के नाम पर, और इसे ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया। और इसकी गिनती भारत में साहित्य के लिए दिए जाने वाले उच्चतम पुरस्कार में होती है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इसमें 15 लाख कैश, एक प्रशस्ति पत्र और फलक प्रदान किया जाता है। उम्मीदवार का चयन उनमें से किया जाता है जिन्हें साहित्यिक कार्य या रचनाओं को पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किया हो। और फिर व्यास सम्मान, इसकी शुरुआत भी 1991 में हुई थी और ये एक वार्षिक पुरस्कार है। ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, 4 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इस पुरस्कार की पात्रता के लिए रचना हिंदी में होनी चाहिए, नहीं आपकी रचना हिंदी में, तभी ये पुरस्कार मिलता है। और इसका प्रकाशन पिछले 10 वर्षों में भी होना चाहिए। ये 2 शर्तें हैं। अब भारत सम्मान, इसकी शुरुआत 1996 में शुरू हुई और इस साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अकादमी उन लेखकों का चयन करती है जिन्होंने साहित्य अकादमी द्वारा समावेश की गई 24 भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के साथ ही योगदान प्राचीन मध्यकालीन साहित्य को भी दिया जाता है। भारत सम्मान के अंतर्गत भी 1 फलक और 1 लाख कैश दिया जाता है। तो ये रहे इम्पोर्टेंट हमारे पुरस्कार जो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि पुरस्कार चर्चा में रहते हैं तो इसीलिए आने की संभावना काफ़ी अधिक है। अगर हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता है यूपीएससी प्री में तो काफ़ी नेगेटिव जो नंबर है वो कट जाते हैं हमारे, इसीलिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर से करना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके। इसीलिए आप जो चैनल का बटन है वो ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।